नमस्कार, खेती भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। खेती भूमि न्यूज की टीम इस समय दिखा रही है आपको आज की ताजा खबर। दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में से एक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित चौथा देश जल्द बनने की कगार पर है। फिलहाल अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, ब्रिटेन के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत छठे स्थान पर है। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। बुधवार को अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। पहली बार कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या कोरोना संक्रमितों से ज्यादा पहुंची। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस से 50% से ज्यादा है। कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 7,745 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज सुबह 9 बजे तक देश में कोरोना के 1,33,632 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,35,206 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केसेस के मुकाबले 50% ज्यादा है। 24 घंटों में 9,985 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,779 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट 48.88% है। अभी तक देश में 50,41,332 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। कल की तारीख में 24 घंटों के भीतर कोरोना की जांच के लिए 1,45,216 सैंपल देश भर में टेस्ट किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही हर दिन तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन देश के लिए अच्छी खबर है कि पहली बार देश में कोरोना के मौजूदा मरीजों से ज्यादा ठीक हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत की स्थिति दूसरे कई देशों से बेहतर है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने मारे 4 आतंकी, पाकिस्तान ने एलओसी पर दागे मोर्टार। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह करीब 5:30 बजे मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादी को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ शोपियां के सुग्गू हेंदामा इलाके में चल रही है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, 44 आरआर और सीआरपीएफ शामिल है। बता दें कि शोपियां में तड़के शुरू हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। 3 आतंकियों के शव मौके से बरामद हो गए हैं, जबकि एक की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। आतंकी जहां छिपे थे, यहां जमीन के अंदर एक कमरे के बराबर गड्ढा खोदा गया था। इस छिपने की जगह का इस्तेमाल आतंकी बहुत पहले से कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान को घेरा, पहले आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया गया, लेकिन वो नहीं माने। छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी भी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल थे, जबकि चीनी पक्ष का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल लिऊ लिन ने किया था। उत्तर प्रदेश में गोवंशीय पशुओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर कड़ी सजा के प्रावधान वाला अध्यादेश मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंशीय पशुओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर अधिकतम 7 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान वाले एक अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दे दी। गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोक्षी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोकने तथा गोवध निवारण कानूनों को अधिक प्रभावी बताने के मकसद से 1955 के इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। अवस्थी ने बताया कि मूल कानून संशोधन के साथ की धारा में 5 में गोवंशीय पशुओं को शारीरिक क्षति पहुंचाकर उनका अंग भंग करने और उनके जीवन को संकट में डालने वाली परिस्थितियों में इस मूल कानून में धारा 5 ख रूप में इस प्रावधान को शामिल किया जाएगा और न्यूनतम 1 वर्ष के कठोर कारावास के दंड की व्यवस्था रहेगी, जो 7 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना न्यूनतम 1 लाख रुपए तक होगा, जो 3 लाख रुपए तक हो सकता है। अवस्थी ने बताया कि अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर प्रदेश
गोवध निवारण कानून 1995 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाना तथा गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोक्षी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोकना है। पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों से आपसी सहमति से हटने लगे भारतीय और चीनी सैनिक। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों से आपसी सहमति के तहत हटना शुरू किया है। इस सप्ताह दोनों सेनाओं के बीच वार्ता पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गेल्विन क्षेत्र, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र सहित कई स्थानों पर आयोजित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार चूंकि अगले कुछ दिनों में बातचीत होनी है, ऐसे में चीनी सेना ने कुछ क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटा लिया है। इसका अनुसरण करते हुए भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों और वाहनों को इन क्षेत्रों से हटाया है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच लद्दाख में चुशुल में 6 जून को मिलिट्री कमांडर के स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें भारतीय पक्ष की ओर से 14 कोर कमांडर सऊदी अरब की एक कंपनी ने अपने 1600 से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों को स्वदेश पहुंचाने के लिए निजी उड़ानों का परिचालन शुरू किया है। निजी कंपनी द्वारा खाड़ी क्षेत्र से लोगों को उनके वतन पहुंचाने का यह सबसे बड़ा अभियान है। एक्सपर्टाइज काउंटेंसिंग कंपनी के एक बयान में कहा है कि 6 उड़ानें 5 जून को चेन्नई और हैदराबाद, 6 जून को अहमदाबाद और दिल्ली तथा 7 जून को चेन्नई पहुंच चुकी है। अभियान के तहत 9 उड़ानें भारत आएंगी। यह अभियान 11 जून को खत्म होगा। गल्फ एरिया के विमान की सेवाएं ली गई हैं और सऊदी अरब के दम्मम से इसका परिचालन किया गया है। कंपनी के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न देशों के कुल 2000 कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। इनमें 1665 भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को पहुंचाने की कवायद में 12 निजी विमानों की सेवा ली जा रही है। एक्सपर्टाइज काउंटेंसिंग कंपनी के निदेशक एक शेख ने बताया कि विभिन्न आपात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को उनके वतन पहुंचाने का फैसला किया गया है। यात्रियों का किराया, पृथकवास में रहने का खर्च, विमान पर होने वाला खर्च कंपनी ने वहन किया है। उन्होंने अभियान में सहायता के लिए सऊदी अरब, भारत तथा अन्य देशों की सरकारों और मंत्रालयों तथा मिशनों का शुक्रिया अदा किया है। शेख ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी और महामारी खत्म होने तथा हालात ठीक हो जाने पर उन सबको कार्यस्थल पर निशुल्क पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को पहुंचाने की व्यवस्था की गई, उनमें से कुछ के परिवारों में गर्भवती महिलाएं थी। ऐसे में लोगों को उनकी चिकित्सा की जरूरत थी।